नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणं ईशो पञ्चनमोक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै मङ्गलम्। अभिनंदन आज का दिन ये सुहाना है, करते अभिनंदन आज का दिन ये सुहाना है, नया इतिहास बनाना है, करते अभिनंदन। पुण्य धरा कितना पुराना है, स्वर्णिम अवसर आया है, लोगों के दिल में सपने लिए उर्मे, मन आनंद समाया है। हो शताब्दी इसकी हमें मिलकर मनाना है, शताब्दी इसकी हमें मिलकर मनाना है, नया इतिहास बनाना है, करते अभिनंदन। गुरु तुलसी का घर, कनक प्रभा आंगन,
मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत और आज के हमारे इस गौरवशाली कार्यक्रम के कुछ और अतिथि हमारे बीच में अभी उपस्थित होने हैं, जैसे कि मुझे सूचना मिली है। और इस समाज री प्रमुख संस्था बन समाज रो मार्गदर्शन करे है। लाडनू में नहीं पूरा राजस्थान रे मायने जे की पुरानी संस्थावां है मानिस त्योड़ी संस्था है बाना मायने श्री ओसवाल सबारो नाम प्रमुखता शुआवे है। और वो घणो सांतरो घणो जोर को अवसर है और समाज रे माथे सोनारो सूरज उग्यो है कि आपा कोई संस्था रा 100 साल मना रही यहाँ। और बहुत बहुत सब लोगों ने इन मौका पर मोतियां भरी बधाई है। आज मोतिया से महंगा मेहमान आपने बीच रे मायने उपस्थित हुआ है, जिया कि अपनी राजस्थान री स्वागत री परंपरा है। अतिथि देवो भव आत्मदीपो भव। अतिथि को भारतीय संस्कृति में भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। उसी संस्कृति का मैं संरक्षण करते हुए उसी के क्रम में मैं आज के अतिथियों के स्वागत और सम्मान का ये दौर आगे बढ़ाता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय सम्मानीय अतिथि मुख्य अतिथि माननीय चंद्रराज सिंघवी और आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इस पूरी आयोजना समिति के संयोजक आदरणीय भाई नरेंद्र जी भुतोड़िया को कि उनका शाल्यार्पण करके स्वागत करें और साथ में छतर सिंह जी बैद उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करें। जाने वाले का स्वागत राजनीति के युवा हस्ताक्षर से समाज सेवा के युवा हस्ताक्षर के हाथों। दो ध्रुवों का आपस में मिलन इस बात का प्रमाण है कि ओसवाल समाज सेवा व्यापार के क्षेत्र के अलावा राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करके नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी के मेंबर रहे, राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश कई भी ऐसे प्रदेश नहीं जहां आपकी महिमा का गान नहीं किया गया। आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे, नेशनल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ राजस्थान हाउसिंग फाइनेंस लंदन। इसी क्रम में मेरा निवेदन, कार्यक्रम प्रभाव है आपकी अपनी एक शक्ति है, इसी संपन्नता के चलते आप पूरे देश में सम्मान के साथ जाने जाती हैं और आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संस्था की सदस्य और संपादन मंडल की सदस्य समता बोकड़िया को शाल्यार्पण के लिए और रेणु कोचर जो नगर पालिका की पार्षद भी हैं और संस्था की सदस्य भी हैं, बुके लेकर पुष्प गुच्छ लेकर माने पुष्पा जी बेद का स्वागत सम्मान अभिनंदन करें। बंधुओं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप शायद पूरे मन से अभी नहीं जुड़े हैं और मैं जड़ता ही समझूं कि सुबह नाश्ता तो सा कर आया हो तो भी नगर पालिका पार्षद श्रीमती रेणु कोचर संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट करती हुई समता बोकड़िया शाल्यार्पण करती हुई। महान लोगों की यही पहचान होती है कि पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। सम्मान जब होता है तो आप पर्दे के पीछे चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय अनिल जी लोढ़ा साहब से और हमारे कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक मुकेश जी भाकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं संस्था परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। हम A1 टीवी चैनल के हेड हैं, उसके मालिक हैं, निदेशक हैं और पूरी दुनिया में A1 टीवी और सुनहरा राजस्थान के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे जैन समाज का नाम आपने रोशन किया है। आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इस कार्यक्रम का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं ओसवाल समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जयपुर में हमारे संरक्षक के रूप में आप उपस्थित रहते हैं। मेरा आपके स्वागत सम्मान के लिए अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अपने राजेंद्र जी सेठिया ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। माननीय लोढ़ा जी का स्वागत सम्मान शाल्यार्पण साफा और पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत सम्मान।
के निदेशक पद पे भी आपने कार्य किया है और हाल ही में एक विशाल ग्रंथ का संपादन आपने किया जिसका भी कोलकाता में लोकार्पण हुआ। युवा ऊर्जा के धनी और युवाओं के मार्गदर्शक भाई राजेंद्र दीपक और किन बुलाऊं? और इस कार्यक्रम को जो इस प्रथम कड़ी को मैं यहीं विराम देता हूं स्वागत और सम्मान के। स्वागत और सम्मान का ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। उसके बाद मैं निवेदन करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं एकल गायन के लिए श्रीमती रेणु केचर को। आए और अपना संगान प्रस्तुत करें। रेणु के कोचर। अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे। देव गुरु धर्म को नमन करते हुए सभी से सादर जय जिनेंद्र। शताब्दी साल का जश्न सब मनाएंगे, मिल के हम सारे झूमेंगे गाएंगे। लाडनों की गरिमा को शीश हम चढ़ाएंगे, मिल के हम सारे झूमेंगे गाएंगे। पुस्तकालय अपना जैसे ज्ञान का समंदर, पुस्तकालय अपना जैसे ज्ञान का समंदर, अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्यारा समंदर, ज्ञान की गंगा में हो, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे, झूमेंगे गाएंगे। अपने शहर का कैसा भाग्य खिला है, अपने शहर का कैसा भाग्य खिला है। स्वर्णिम सवेरा नूतन अवसर मिला है, आने वाले का हो, आने वाली पीढ़ी का गौरव बढ़ाएंगे, झूमेंगे गाएंगे। लाडनू के प्रांगण में आप पधारे हैं, शोभा बढ़ी दूनी मंगल गाते हैं। सूरज भवन देखो आज नया सा ही लगे, 100 साल के बाद भी 100 साल के लाडनू के प्रांगण में आप पधारे हैं। ओम हर शताब्दी वर्ष समारोह। और इस समारोह में न केवल लाडनू शहर बल्कि आसपास के क्षेत्रों से और दूर दराज से हमारे जो प्रवासी बंधु दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत जो रहते हैं वो पधारे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, एक इस्तकबाल करता हूँ। और मेरा विनम्र निवेदन, क्योंकि मुनिवृंद की अपनी आहारचर्या है, अपनी दिनचर्या है, अपनी जीवनचर्या है, उसमें हम किसी तरह का अतिक्रमण ना करते हुए मैं परम श्रद्धेय
जय मुनि जी से निवेदन करता हूं कि आप हमें प्रेरणा पाथे दें, आशीर्वचन दें। माननीय श्री जय मुनि जी। निम्मलयरा आइचेसु अय्यम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराध्य की स्तुति करता हूँ। परम पावन आचार्य प्रवर को सब भक्ति वंदन करता हूँ। मंचस्थ प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों, भगवान महावीर ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और उसके जो लक्षण हैं वह अहिंसा संयम और तप है। और जो अहिंसा संयम तप से युक्त धर्म की आराधना करता है, देवावितम नमम संति, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। जैन धर्म संयम प्रधान धर्म है। जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है। और ऐसे धर्म की जो आराधना करता है वह धर्म अपने आप में उत्कृष्ट और मंगल होता है। तो ओसवाल सभा लाडनू की जो 100 वर्ष की संपूर्ति पर अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस बात को और जोड़ दिया जाए कि जैन धर्म की जो मूल निधि है, जो अहिंसा जैन धर्म का है, जो अपरिग्रह जैन धर्म का सूत्र है, जो त्याग जैन धर्म का सूत्र है, उस धर्म को यदि वह स्वीकार ही नहीं करे, उसे धारण करना प्रारंभ कर ले, तो वह धर्म अपने आप में पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है। चंद्रराजी सिंह भी हमारे जैन धर्म के और इस बहुत ही एक राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं। कल मेरे पास में आए और इन्होंने 2 बात मुझे बताई और इस बात को मुझे क्लिक किया कि महावीर के पीछे क्या लगता है, वीर शब्द लगता है, और बाहुबली के पीछे क्या लगता है, बलि शब्द लगता है। तो वीर किसे कहते हैं? जो सहसम सहसाणम संगामे दुज्जे जिणे एगम जिणे जी अपाणम ऐसे से परमोजो। एक व्यक्ति हजारों योद्धाओं को जीतता है, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, लेकिन जो एक व्यक्ति अपनी आत्मा को जीतता है वह महावीर कहलाता है, वह महावीर कहलाता है। तो जैन धर्म को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हमें केवल आयोजन में ही विश्वास नहीं रखना है, हमने अपनी आत्मा को जीतने का, अपनी वीरता को भी दिखाना है। तो आज का जो ये आयोजन है, इस आयोजन में और भी बहुत अतिथि लोग आए हुए हैं और मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी भी पधारे, अपनी बात रखेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैन धर्म अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए अहिंसा संयम और तप की आराधना में लगे और ओसवाल संघ इसमें अपनी अच्छी भूमिका अदा करे। आचार्य महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और उस अहिंसा यात्रा के अंतर्गत उनके 3 सूत्र उन्होंने दिए हैं। वह है सद्भावना, नैतिकता का जागरण और नशा मुक्ति। ये 3 ऐसे सूत्र हैं जो व्यक्ति के जीवन निर्माण में भी बहुत योगभूत बनते हैं। व्यक्ति के भीतर में विचारों को भी पवित्रता रखती है। सद्भावना जो इस है, किसी के प्रति भी सद्भावना की जो बात है वह बात बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण है।
इस भावना को लेकर के आचार्य महासमण जी जो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, तो सचमुच में पूरे भारत में एक भाईचारा की जो लहर दौड़ रही है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो हमें भी इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि अहिंसा जो हमारा मूलभूत अस्तित्व है और उस माध्यम से ही हम सद्भावना, मैत्री, संयम और तप की आराधना करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। आगे बढ़े समस्याओं को जो चीर, वही बनता है युग का महावीर। और इस युग को महावीर की तब भी आवश्यकता थी, महावीर की आज भी आवश्यकता है, और महावीर की बनकर चौराहे पर लाने की आवश्यकता है, ताकि महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंच सके और जिस जैन धर्म की कल्पना परिकल्पना महावीर ने की वो जन धर्म बन सके। ऐसा ही कुछ मैसेज आदरणीय जयमुनि साहब ने दिया। आपके श्री चरणों में विनम्र अभिवंदना। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ नमो किच्चा संध्यानं च भावहो अर्थ धम्म गई तच्चं अणुसुट्ठिं सुनेहमि अणुसुट्ठिं सुनेहमि। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। आदरास्पद मुनि श्री जय कुमार जी, सहयोगी मुनि श्री तन्मय कुमार जी, मुदित कुमार जी और हमारे समागत मंत्रस्थ श्रीमान चंद्रराज जी श्रृंगी आदि विशिष्ट महानुभाव, श्रद्धालु भाइयों बहनों। तो सबसे पहले मैं जो मुनि श्री हमारे वयोवर संत मुनि विजयराज जी स्वामी हैं, उन्होंने ओसवाल समाज के इतिहास के संदर्भ में छंद के अंदर जो प्रेरणा दी है, उस छंद का पहले मैं वांचन कर रहा हूँ। ओसवाल समाज की शताब्दी वर्ष की गुण गरिमा की उपलक्ष्य में जो मंगल छंद है उन्होंने बनाया। राजपूताना राजपूतों का शौर्य कर्म क्षेत्र बन छाए। राजपूताना राजपूतों का शौर्य कर्म क्षेत्र बन छाए। ओस नगर प्रतापी राजा सुत अकाल मृत्यु शोक कुल नगरी बन जाए। ओस नगर प्रतापी राजा सुत अकाल मृत्यु शोक कुल नगरी बन जाए। जेनाचार्य मंत्र सिद्धि से जीवन पा नृप भक्त बन जाए। जेनाचार्य मंत्र सिद्धि से जीवन पा नृप भक्त बन जाए। सारी नगरी जैन बनी ओस वंशी ओसवाल कहलाए। सारी नगरी जैन बनी ओस वंशी ओसवाल कहलाए। विजय कहे ओस पूज्य अनुवर्तन शास्त्रा राष्ट्र संत गुरुदेव श्री तुलसी की जन्मस्थली है। तो और भी ऐसी जो इसके ऐसे अनेक इतिहास हैं। तो वास्तव में ये चंदेरी की ये भूमि है। जो शताब्दी वर्ष का जो आयोजन हो रहा है वह भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि एक संस्कृत के सूक्त में कहा है कि संगे शक्ति कलो युगे, यानी संगठन में शक्ति होती है, यानी व्यक्ति व्यक्ति होता है और संगठन संगठन होता है, यानी संगठन के सामने व्यक्ति गौण हो जाता है, यानी व्यक्तियों से मिलकर ही ये संगठन बनता है। और जहाँ संगठन प्रमुख रहता है वहाँ संगठन के अंदर मजबूती रह सकती है। तो किसी भी संस्था का यानी सम्यक अनुवर्त आंदोलन का जो प्रवर्तन किया, यानी ये मेरिलिटी पावर यानी नैतिकता की शक्ति है, वह भी आवश्यक। तो वास्तव में हर संस्था में नैतिकता की शक्ति भी रहनी चाहिए और साथ साथ संस्थानों में सहभागिता व सहयोग, ये दोनों अपेक्षित होता है। यानी सभा आदि संस्थाओं में कई लोग साथ बैठकर काम करते हैं। कार्य करते समय यानी कभी मतभेद की स्थिति भी आ सकती है, पर वह मन भेद में रूपांतरित न हो, ये भी प्रयास हो। और कहीं कहीं बड़ों को हर स्थिति जो कार्यकर्ता हैं वे खूब मनोबल के साथ आगे बढ़ें, ये अपेक्षित है। और यह भी एक साधना है। और साथ साथ कार्यकर्ताओं में कुछ बातों की विशेषता है, गुण है, वह भी होना चाहिए। यानी कार्यकर्ता में प्रार्थ की भावना है, यानी दूसरों के लिए कुछ करने वाला हो, यानी सेवा भावना है। पर कल्याण की जो भावना है ये एक महान सेवा है। जैसा कहा ना, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। तो वास्तव में दूसरा बिंदु है साहस, यानी कठिनाई आने पर भी आत्मविश्वास के साथ सामना करें। यानी कई बार झूठा भय है वे व्यक्ति के सामने होता है
और व्यक्ति घबरा जाता है और जल्दबाजी में कोई अकरणीय कर बैठते हैं या अनहोना हो जाता है। तो इसलिए साहस है वह रहे। जैसा कि कहा है, डरने की क्या बात, पथिक काली रातों में, हर जगह पथ में उजियाला होगा, लो दीपक हाथों में। दुनिया के दीपक धोखा दे सकते हैं, मगर साहस का दीपक जलता झंझावातों में, साहस का दीपक जलता झंझावातों में। और साथ साथ ईमानदारी, प्रामाणिकता भी होनी चाहिए और श्रमशीलता, यह भी एक विशेष गुण है। दक्षता, कार्य क्षमता, समता की साधना, विनम्रता, यानी सबको साथ लेकर चले, यानी विरोध में भी विवाद को देवेंद्र मुनि जी ने आगे बढ़ाया और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एक नए समाज की संरचना में आप संलग्न हो जाएं। हमारे कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि उप जिला कलेक्टर माननीय मुकेश जी चौधरी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका संस्था परिवार की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय के स्वागत सम्मान के लिए मेरा निवेदन हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे संरक्षक माननीय अमृतलाल जी दुगड़ साहब से, थानमल जी खटेड़ साहब से और एलपी बेंगाणी साहब से कि आएँ और माननीय उप जिला कलेक्टर महोदय का स्वागत सम्मान करें। जो नहीं रुकता है उसी का नाम समय है, और जो विराम ले लेता है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। निवेदन मेरा माननीय अमृतलाल जी दुगड़ समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता, थानमल जी खटेड़ साहब जो संस्था के पदाधिकारी रहे हैं और एलपी बेंगाणी साहब जो पिछले कार्यकाल में पदाधिकारी रहे। आपका युवा शक्ति को बकौल शायर ने कहा है कि गढ़ के रह न जाए दिल में वो निशानी क्या है, और जमाना जिसे ना दोहराए वो कहानी क्या है, कि दिल साफ मकसद ऊंचा हौसला बुलंद, गर जवानी में ये नहीं तो वो जवानी क्या है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी युवा पीढ़ी करें। आराध्यों के श्री चरणों में नमन। विश्व संत लाडनू के लाडले परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के श्री चरणों में नमन। जैन धर्म के समस्त चारित्र आत्माओं को नमन। लाडनू धरा के मेरे पूर्वजों को नमन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय चंद्रराज जी सिंघवी साहब, हमारे लाडनू के विकासशील युवा विधायक भाई मुकेश जी भाकर साहब, हमारे तेरापंथ धर्म संघ की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्षा पुष्पा जी बेद साहब, हमारे पूर्वजों ने 100 साल पूर्व जिस बीज का पौधारोपण किया था वह बीज निरंतर 1919 से 2019 अभी चल रहा है। और इस 100 साल के इतिहास में बहुत से कीर्तिमान हमारे समाज की इस संस्था ने किया है। मैं विशेषकर हमारे अतिथियों से ये जानकारी देना चाहूँगा कि लाडनू की धरती जैन धर्म की एक विशेष स्थान रहा है। लाडनू के इतिहास को देखते हैं तो यहाँ जो मंदिर है, जैन मंदिर, जो अंडरग्राउंड मंदिर निकला है वह करीब 1200 साल पूर्व का मंदिर है। और इसी प्रकार श्वेतांबर मंदिर जो है उसका भी लगभग 800 साल का इतिहास है, शांतिनाथ भगवान का मंदिर। और हमारे ही बीच के अंदर लाडनू की जानकारी रखने वाले हमारे ऐसे ऐसे वयोवृद्ध महानुभाव विराजमान हैं, जैसे गुरुजी भंवरलाल जी जांगीर साहब। तो लाडनू अपने आप में एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थान रहा है, जिसे चंदेरी के नाम से जाना जाता था। और जैन धर्म का
बहुत बड़ा गौरवमय स्थान लाडनू रहा है। और संभवतः उसके बाद राजकीय दृष्टि से यहाँ पर मोहिल समाज का राज भी रहा, और उसके बाद जो है यहाँ के जागीरदार रहे। लाडनू जोधपुर रियासत का एक अनोखा स्थान रहा है। ओसवाल समाज के हमारे पूर्वजों ने इस संस्था के गठन से पूर्व जो मनोभावना हमारे उस समय रियासत के मालिकों के सामने रखी, वो एक व्यूहरचना थी कि लाडनू में शिक्षा का विकास हो। और 1919 में इस संस्था के गठन के पश्चात 1920 के अंदर एक प्राइमरी स्कूल, ओसवाल प्राइमरी स्कूल के नाम से प्रारंभ की इसी संस्था के अंतर्गत, जिसे कालांतर के अंदर मिडिल स्कूल बनाई गई, जो मिडिल स्कूल जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी के नाम से उमेद मिडिल स्कूल बनी। और उसी के बाद वही विद्यालय क्रमोन्नत होकर और 1952 में चलती थी। खेमचंद भुतोड़िया मिडिल स्कूल, वर्तमान में चल रही श्री लाड मनोहर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विमल विद्या विहार, सूरजमल भुतोड़िया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, पूनम चंद भुतोड़िया प्राइमरी स्कूल। इसके अलावा मोतीलाल जी बेंगानी ने कॉलेज बनाई, कॉमर्स कॉलेज जो है वो मोतीलाल जी बेंगानी के परिवार की देन रही। और शिक्षा प्राप्त हो उस समय जो हालात थे उसमें विशेष रूप से शिक्षा की किताबों की उपलब्धता बहुत अनिवार्यता को महसूस करते हुए और एक वाचनालय, वैसे तो वाचनालय का निर्माण 1919 में ही हो गया था। आपका परिवार हमेशा करीब 7 पीढ़ियों से इस देश के, इनके परिवार से इनके पूर्वज सेनापति रहे हैं, इनके परिवार से बहुत बड़े राजकीय ओहदों पर रहे हैं और राजस्थान की राजनीति के आप चाणक्य माने जाते हैं। आप 2 बार राज्य के अंदर मनोनीत मंत्री भी रहे हैं। इसी प्रकार हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित मुकेश जी बाकर साहब एक युवा व्यक्तित्व, और आपने NSUI के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में युवा वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में आप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। लगता है कि भविष्य के अंदर ये दिल्ली में लोकसभा में इस नागौर जिले का प्रतिनिधित्व करे। राजनीतिक पार्टियां की विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन जहां तक विकास का प्रश्न है, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास को बढ़ाता है, अपने क्षेत्र का विकास करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सदियों तक याद किया जाता है। हमारे आदरणीय नाथुराम जी मिर्दा साहब, रामनिवास जी मिर्दा साहब, दामोदर दास जी आचार्य, इस प्रकार बहुत से वे, उनके नाम की गिनती अगर लूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। और हमारे लाडनू के अंदर, लेकिन निश्चित रूप से इस देश के चौमुखी विकास में हमारे पूर्वजों का और इस ओसवाल समाज का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से अपना एक लगाव रहा है और इस तरह से वो जुड़े हुए रहे हैं। और जब भी वो पैसे कमा के लाए, सड़कों का निर्माण करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया,
रोजगार देने का काम किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ओसवाल समाज ने काम नहीं किया हो। आज ही नहीं, आचार्य तुलसी विश्व के लगभग सभी धर्मों के नेताओं से, उन धर्मों के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनसे, चाहे वो दलाई लामा हो, चाहे वो पोप हो, चाहे अन्य धर्म के विश्व के कोई भी गुरु हो, उन सब के साथ में बहुत अच्छा तालमेल रहा आचार्य तुलसी का। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ भी उनका अत्यधिक मेल मिलाप था। और राजेंद्र प्रसाद जी आचार्य तुलसी से इस देश के विकास के लिए काफ़ी मंत्रणा भी करते थे। नेहरू जी ने भी मंत्रणा की और सारे राजनीतिक दल, चाहे वाजपेयी जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे लोंगेवाल समझौते में भी आचार्य तुलसी की अहम भूमिका थी। तो ओसवाल लाडनू का ओसवाल समाज इस देश का निश्चित रूप से अपने आप में एक गौरवमय इतिहास है ओसवालों का। और मैं आज के अतिथियों को पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमें समय दिया। लाडनू का शासन और प्रशासन के सभी व्यक्ति तथा विशेषकर इस कार्यक्रम में हमें लाडनू में मीडिया से जुड़े हुए समस्त महानुभावों का अत्यधिक सहयोग मिला है। और पूरे विश्व के अंदर इस कार्यक्रम की जानकारी अगर हुई है तो वो लाडनू के मीडिया के सहयोग से हुई है। मैं विशेषकर लाडनू के मीडिया के समस्त महानुभावों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने विस्तार से संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचारित किया है। और मुझे आशा है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक इस लाडनू के विकास के लिए इसी तरह से इस लाडनू में उद्योग धंधे का स्थापित करवाते हैं तो निश्चित रूप से लाडनू अपने आप में राजस्थान में एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में बन सकती है। मेरा बार बार निवेदन है विशेष करके हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि वो इस पर विशेष ध्यान दे। 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, समय निकल जाता है और बाद में कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण हो सकता है कि कभी किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि आता है, कभी किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि आता है। इस संस्था में कभी भी हमारे ओसवाल समाज की एक मैंने विशेषता देखी है कि समाज में किसी प्रकार का मनभेद नहीं है। ओसवाल समाज में किसी प्रकार का मनभेद नहीं है। मतभेद तो भाई भाई के बीच भी हो सकता है, तो मतभेद तो जरूर कभी कभी होते हैं, लेकिन मनभेद ओसवाल समाज के अंदर कतई नहीं है। बहुत अच्छा मुहर्रम। आप थे नरेंद्र जी भुतोड़िया जो ओसवाल समाज के यशस्वी इतिहास का आपसे परिचय करवा रहे थे। जहाँ तक लाडनू के विकास का सवाल है, यहाँ सबसे बड़ी गौशाला संचालित होती है, वो भी मूलचंद जी सिंघी परिवार की देन है और सदाशिव जी कोठारी भी बहुत बड़े प्रबंधक रहे हैं। आज हम सभी उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जो 13 फोटो आप देख रहे हैं। मैं नाम उच्चारित कर देता हूँ। स्वर्गीय जोधराज जी बैद, चंपालाल जी बैद, जसवंत मल जी बोरड, मांगीलाल जी बैद, गिरधारी मल जी पोथरा, जशकरण जी बैद, मूलचंद जी भुतोड़िया, दौलतराम जी खटेड़, पूनमचंद जी गोलछा, मूलचंद जी सिंघी, मालचंद जी भुतोड़िया, स्वर्गीय नेमीचंद जी बैद, इंद्रचंद जी भंसाली। ये वो 13 युवा लोग थे जिन्होंने श्री ओसवाल सभा, श्री ओसवाल हितकारिणी सभा से शुरू होता हुआ ओसवाल श्री संघ, फिर ओसवाल सभा को आकार दिया। और आप जो भवन देख रहे हैं इस तरफ का सूरज भवन, जहाँ पे लाइब्रेरी संचालित होती है और राजस्थान की प्रमुख लाइब्रेरीज़ में नंबर 1 है, उसके भवन निर्माता माननीय सूरजमल जी बेगानी साहब। हम सभी के प्रति इस पवित्र पावन अवसर पर श्रद्धांजलि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अभी बताया कि श्री ओसवाल सभा के 100 साल का सफ़र बनते बिगड़ते संवरते ये स्वरूप हम सबके सामने हैं। लेकिन कोई भी संस्था तब तक प्रगतिमान नहीं होती जब तक उसके कर्मचारी कार्यकर्ता बनकर काम नहीं करें। कर्मचारी और कार्यकर्ता में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डिवोटिव होता है, वो अपने घर की तरह काम करता है। और इस संस्था के विकास में बहुत सारे कर्मचारी कार्यकर्ताओं का योग रहा है। और हमें फ़ख्र है कि इस संस्था में जिन्होंने 2 दशक तक
एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी और सेवानिवृत्ति के बाद जिनको अपना प्रोविडेंट फंड मिला, माननीय एसडीएम साहब, जिनका प्रोविडेंट फंड था वो भी संस्था को समर्पित कर दिया, करीब 1,80,000 रुपये। माननीय सतीश चंद्र जी गुप्ता साहब, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आपका स्वागत सम्मान करें। संस्था परिवार की ओर से 100 वर्ष के इस सफ़र पर आपका बहुत भावभीना स्वागत, अभिनंदन। कृपया मंच पे पधारें। आज है जहां जाति व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता, जहां योग्यता को महत्व दिया जाता है, और आपने इसको बहुखूबी निभाया है। माननीय गुप्ता जी, उम्र के इस और आज भी आपकी ये भावना है कि मैं अस्वस्थ हूँ लेकिन मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं निःशुल्क संस्था को सेवा देने को तैयार हूँ। जो भी मेरा मार्गदर्शन है उसका आप लाभ उठाएं। माननीय गुप्ता जी, हमारी जैन परंपरा है उसमें तालियां वर्जित हैं, लेकिन माननीय मुनिश्री यहाँ से विहार कर चुके हैं, इसलिए आप खुलकर करतल ध्वनि कर सकते हैं। इसी क्रम में का मैं स्वागत और सम्मान, अभिनंदन करवाना चाहता हूँ, जिन्होंने इतिहास खामोश लोगों को सुनने की तकनीक बहुत कम लोग जानते हैं, और जो खामोश लोगों को सुनने की तकनीक जान जाते हैं उन्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरुजी अक्सर खामोश रहते हैं, लेकिन इनकी खामोशी जब टूटती है, जब बोलते हैं, तो साहित्य सृजन के नए मोती, नए बीज उकेरित होते हैं। मेरा विनम्र निवेदन हम सब के आदरणीय भवनलाल जी जहांगीर साहब से, आचार्य तुलसी के साथ बैठकर जिन्होंने साहित्य सर्जना पे विचार विमर्श किया, तेरापंथ के आचार्यों के साथ जिनका विचार विमर्श हुआ, उसी यशस्वी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भवनलाल जी जहांगीर साहब का स्वागत, सम्मान, तहे दिल से इस्तकबाल। और आप जो नगर की बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण मंगलम अस्पताल देख रहे हैं, उस मंगलम अस्पताल के आप विश्वकर्मा रहे हैं। उस पूरी मंगलम अस्पताल का निर्माण आपने अपनी देखरेख में करवाया है। भले ही अर्थ संकलन समाज की ओर से हुआ, लेकिन उसको जोधपुरी पत्थर से इतनी खूबसूरती के साथ तराशा वो माननीय भवनलाल जी जहांगीर साहब हैं। कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे जीवन की ये उपलब्धि है, और आज जो ये पुस्तकालय का जो स्वरूप देखा जा रहा है वो मेरे ही कार्यकाल की शुरुआत थी। ओम अरम। लाडनूर 12 में 2019 इसी में इस कार्यक्रम की आयोजना करनी थी, और आप सब लोगों का जो हमें सहयोग मिला उसके प्रति मैं एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हर गतिविधि से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हूं, सारा इवेंट देख रहा हूं, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं कि कोई आभास लिखता है, कोई विश्वास लिखता है, कोई आभास लिखता है, कोई विश्वास लिखता है, रही राहें कठिन जिनकी वही इतिहास लिखता है। और कठिन राहों से निकलकर, सुदूर गांव के छोटे से गांव से निकलकर जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई और लाडनो विधानसभा क्षेत्र को अपना एक प्रतिनिधित्व दिया, मैं ऐसे युवा विधायक को सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विधायक महोदय मुकेश जी बाकर, स्वागत, खुशामदीद स्वागत। ओसवाल समाज के आज इस शताब्दी वर्ष समारोह में मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय, और जिनसे मिलने का मेरा मन था कि जयपुर में जाकर जिनसे कभी राजनीतिक चर्चा मैं करूंगा, नाथुराम जी मिर्दा के साथ नाम जिनका हमेशा जुड़ा रहा, आदरणीय सिंघवी साहब, आपके यहाँ के मंत्री अनिल जी, बुथोड़िया जी, अपने यहाँ के एसडीएम मुकेश जी, कालूराम जी गैनाना साहब, मंच पर विराजमान महिला अध्यक्ष जी, कि मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में मेरा आना हुआ, क्योंकि एमएलए बनने के बाद जहाँ कहीं भी देश में या राजस्थान में कहीं भी जाना मेरा हुआ, तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि मैं लाडनू से विधायक हूँ, तो दूसरा उनका आगे से जवाब यह आता है कि जैन धर्म का जहाँ आचार्य तुलसी की जो जन्म स्थली है, तेरापंथी समाज का जो धर्म स्थल है, वहाँ से आप विधायक हो। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है कि आज जिस धर्म ने
जिस समाज ने इस लाडनू को पूरे देश में विदेश में सब जगह पहचान दिलाई, उस ओसवाल समाज के आज इस शताब्दी वर्ष समारोह आज यहाँ आयोजित कर रहा है, उसमें आप लोगों के बीच आने का मुझे मौका मिला। जिस दिन अनिल जी और बुथोड़िया जी जयपुर में मुझे आमंत्रित करने आए थे, उस दिन मैंने इनको कहा था कि मेरा सौभाग्य होगा कि आपके इस कार्यक्रम में मैं आ पाऊंगा, आप लोगों से मिल पाऊंगा, क्योंकि ओसवाल समाज ने इस लाडनू को जिस तरीके से शिक्षा के सेक्टर में, जिस तरीके से विकास के सेक्टर में जो सहयोग इस लाडनू को दिया है, मैं समझता हूं कि जितना सहयोग सरकारें इस लाडनू को ना दे पाई, उससे कहीं ज़्यादा सहयोग आपके समाज का इस लाडनू के लिए रहा है, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे विकास का सेक्टर हो। और आज जो जैन विश्व भारती एक संस्था यहाँ बनी हुई है, वो इस देश में, इस पूरे विदेश में हम लोगों को एक पहचान दिलाती है। आपके समाज की वजह से आज इस लाडनू का पूरे देश में जहाँ कहीं भी, चाहे व्यापार का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, सेवा का सेक्टर हो, धर्म का सेक्टर हो, हर जगह आप लोगों की वजह से इस लाडनू को पहचान मिली है। और मैं मेरी ओर से आप लोगों को इस आज शताब्दी समारोह में यही भरोसा दिलवा सकता हूं कि जो कोई भी काम आपके समाज का, इस लाडनू के विकास का, आपके समाज की संस्थाओं का जो काम भी विकास में, आपके सहयोग में मेरे से जो बन पाएगा, हमेशा आपके साथ खड़ा होकर, एक कदम आगे खड़ा होकर आप लोगों को मैं साथ खड़ा रहूँगा। ऐसे कुछ कार्यक्रम मेरी बुथोड़िया जी से जब पहली बार मुलाकात हुई तो मेरी हुई, मैंने कहा कि इस लाडनू को जो पहचान पुराने समय मिली हुई थी, कुछ कामों की वजह से आपके समाज ने यहाँ से बाहर निकलकर सब जगह विदेशों, देश विदेश में सब जगह व्यापार में अपनी पहचान बनाई। क्यों ना उन लोगों को वापस लाडनू में बुलाकर सारी जनता के, ना केवल शहर, पूरे ग्रामीण और पूरे जिले के लोग उस प्रोग्राम में यहाँ पधारें और एक बड़ा आयोजन इस लाडनू में हो, लाडनू महोत्सव के नाम से। उस पर और भी काम हम लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उस कार्यक्रम को इस लाडनू में करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस लाडनू शहर को, आप लोगों को आपस में मिलने का मौका मिले। जो पहचान आप लोगों की वजह से मिली है, उस पहचान को आप लोगों को सम्मानित किया जा सके। मैं पुनः अपनी ओर से आयोजन समिति को, तमाम सामने पधारे ओसवाल समाज के जनप्रतिनिधियों को, नागरिक गणों को पुनः मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं आयोजन समिति को, आपने आज यहां बुलाकर आप लोगों के बीच मिलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे और आयोजन समिति के अध्यक्ष करते हैं, A1 टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता से भाई अरशद भास्कर टीवी से। जो लिस्ट मेरे पास पहुंची है, भाई राजेंद्र खटेड़ को अपनी बात कहने के लिए, अपनी भावनाओं के लिए 100 वर्ष की यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण होती है। 100 वर्षों का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। इस कार्यकाल में अनेक खट्टे मीठे अनुभवों के साथ संस्था गुजरी होगी, लेकिन उन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ भी संस्था ने आज तक जो विकास यात्रा कर इस मुकाम तक पहुंची है, वह अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज इस अवसर पर संस्था, जो इस संस्था की नींव के पत्थर रहे हैं, ये 13 व्यक्ति जो आप जिनकी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है, उन 13 व्यक्तियों ने 100 वर्ष पूर्व जो स्वप्न संजोया, वो स्वप्न फलीभूत होकर वटवृक्ष का रूप लेकर आज हमारे सम्मुख हैं। तो आज प्रणम्य है ये व्यक्तित्व जिन्होंने तन मन धन से इस संस्था को सींचकर इस विकास यात्रा में अपना अभूतपूर्ण योगदान दिया है। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा लाडनू की ओर से ओसवाल सभा की इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। इस आयोजन के लिए इस ओसवाल सभा के अध्यक्ष भाई श्री छतर सिंह जी बैद, भाई श्री अनिल
चौरड़िया मंत्री और संयोजक महोदय श्री नरेंद्र सिंह जी भुतौड़िया, इन लोगों ने जो श्रम किया है और कम समय में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है और इनके साथ सुयोग मिल गया भाई श्री शंकर आकाश का, तो ये सब मिलकर जो आज हम ये रूप देख रहे हैं, हम सब इस रूप में आज यहाँ पर प्रसन्नता के साथ इस आयोजन को मना रहे हैं। तो मैं इन सबको, आयोजकों को, पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन नगर में इन्होंने किया है। और ओसवाल सभा के लिए मैं ये कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि ओसवाल सभा निरंतर गति प्रगति करती हुई जो ये ज्ञान का प्रकाश 100 वर्ष से बांट रही है, उसी प्रकार आगे भी ज्ञान का प्रकाश बांटती हुई जन जन को प्रकाशमान, जन जन को आलोकित करती रहे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम। के शताब्दी वर्ष समारोह में मंचस्थ आसीन सम्मानीय सिंघवी साहब, अन्य सभी सम्मानीय अतिथिगण, ओसवाल समाज के पधारे हुए सभी गणमान्य जन, माताएं, बहनें, इस शहर के सभी गणमान्य जन, पत्रकारगण, आज ओसवाल सभा के शताब्दी समारोह जो आज हम मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये अपने आप में गौरव की बात है। शताब्दी वर्ष मतलब इस संस्था को 100 साल शुरू हुए हो चुका है। ये एक इस समाज के लिए ही नहीं, इस नगर के लिए भी एक बहुत गौरवशाली बात है। मेरे लिए ये गौरव की बात है कि लाडनू जैसी बहुविविध संस्कृति और जैन संस्कृति के एक जो मुख्य नगर के रूप में, प्राचीन नगर के रूप में जो इसकी विख्यात परंपरा रही है, जो इसकी विशेषता रही है, उसमें मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला है। ये निश्चित तौर पर जब भी मैं इस नगर के बारे में बाहर चर्चा करता हूँ तो विशेष तौर पर यहाँ की जैन संस्कृति, मिश्रित जो संस्कृति है, आध्यात्म, यहाँ की जो व्यापार, इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं, एक अलग ही पहचान लाडनू भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भी रखता है। चूँकि यहाँ सभी गणमान्य जन पधारे हुए हैं, श्री ओसवाल सभा का जैसा कि अभी हमारे साथियों के द्वारा इसके बारे में बताया गया कि काफ़ी प्राचीन संस्था, पिछले 100 साल से आध्यात्म, व्यापार, सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली संस्था के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई है। ये प्रेरणादायी है और मेरा सौभाग्य है कि आज इसके शताब्दी समारोह में मैं यहाँ उपस्थित होकर आप सभी के समक्ष अपनी बात रख पाने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये मेरे लिए गौरवशाली क्षण है। मैं श्री ओसवाल सभा के समस्त पदाधिकारियों को, श्री ओसवाल समाज के समस्त नागरिकगणों को मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरीके से जो उन्होंने सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है और लाडनू नगर के विकास में एक अमिट अपनी पहचान छोड़ी है, आने वाले भविष्य में भी इसी तरह आपका इस नगर को योगदान मिलता रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में आपका इसी तरीके से सक्रिय एक प्रयास लागू रहेगा, चालू रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से यहाँ पधारे हुए समस्त पदाधिकारियों को, नागरिकगणों को, सभी मंचस्थ आसीन अतिथिगणों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह संस्था आने वाले अगले 100 सालों तक इसी तरह अनवरत बढ़ती रहे। 100 ही क्यों, आने वाले हजारों सालों तक इसी तरह से कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जुड़ते हुए ये संभव हो पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। होता है, कितना महत्वपूर्ण कार्य होता है, फिर भी इन्होंने वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाल कर हमें दिया। जब हम चंद्रराज जी सिंघवी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावगण, ओसवाल सभा के पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित महानुभाव, नहीं मत छेड़ो, अरे मत छेड़ो इसको, जैसे रहने दो। किसी भी संस्था के 100 साल पूरे होना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई संस्था बनती है, 100 साल निकल जाते हैं। जब 100 साल पूरे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप पीछे पलटकर अपनी यात्रा को देखें। अगर वो यात्रा एक कामयाब यात्रा है,
एक सार्थक यात्रा है, एक उपादेय यात्रा है। अगर आपने समाज को वाकई कुछ दिया है, कुछ क्रिएशन किया है, तो 100 सालों पर गर्व होता है। और 100 साल किसी के यूं ही निकल जाते हैं, पीछे पलटकर देखने के बाद गिनाने के लिए, याद करने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर वो क्षण गौरव का क्षण नहीं रहता है। ओसवाल सभा लाडनू ने 100 साल की यात्रा पूरी की। ये बधाई औपचारिक होती, लेकिन जितने कार्य किए गए, जितने कार्य यहाँ बताए गए, ख़ास तौर पर पुस्तकालय का संचालन का कार्य, जो मेरे को यहाँ बताया गया कि पुस्तकालय में कितने उत्कृष्ट श्रेणी का ज्ञान का भंडार यहाँ है, किस तरह लोगों को पत्र पत्रिकाएँ, दैनिक अखबार, पत्रिकाएँ कितनी भारी संख्या में आती हैं और किस तरह घर ले जाने की भी छूट है। एक विद्या का मंदिर, एक सरस्वती का मंदिर ओसवाल समाज ने यहाँ पर संचालित किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। हमारा समाज दरअसल लक्ष्मी पुत्रों का समाज है और इस गौरवशाली वक्त पर चूंकि आपने गलती से एक मीडिया कर्मी को बुला लिया पड़ेगी। हम सब लक्ष्मी पुत्र हैं और पूरी दुनिया में मेरा एक अखबार है सुना राजस्थान, वो भी जाता है राजस्थानियों के बीच, कलकत्ता, मुंबई, सब जगह, दुबई तक जाता है। दुनिया भर में मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सरस्वती पुत्र सबसे ज़्यादा लक्ष्मी पुत्र राजस्थानी है। और लक्ष्मी पुत्रों में भी सारे समाज हैं, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज में दिगंबर समाज भी, लेकिन जो समाज को देने के लिए सबसे ज़्यादा उद्यत हैं, सबसे ज़्यादा प्रवृत्त हैं, सबसे ज़्यादा आगे हैं, अग्रणी हैं, उसमें ओसवाल समाज की गिनती होती है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा मैं ओसवाल हूँ, मैं बहुत निरपेक्ष भाव से एक पत्रकार होने के नाते भी, एक समाज के को देखने के नाते, एनालिसिस करने वाले व्यक्ति के नाते, कि हम समाज को कितना देते हैं और किस भाव से देते हैं, किस समभाव से देते हैं। एक संस्था है कलकत्ता में जिसे राजस्थानी चलाते हैं, महावीर सेवा सदन। उसके जब 25 साल पूरे हुए तो मैं समारोह को मैंने आयोजित किया, जो पैर लगाती कृत्रिम और हाथ लगाती कृत्रिम, उसमें सारे लोग शेखावटी के हैं, सरदार शहर के, सुजानगढ़ के, लाडनू के, वो उसे चलाते हैं। 25 साल में उन्होंने 4 लाख लोगों के कृत्रिम पैर लगाए, कृत्रिम हाथ लगाए, 1 रुपया किसी से नहीं लिया। और मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, कोई जाति का फर्क नहीं, धर्म का फर्क नहीं, सबके वो सेवा करते हैं। रविवार को सब इकट्ठे होकर के पूरा समाज, जैन समाज इकट्ठा होता है, अधिकांश जैन है, अधिकांश ओसवाल हैं, कोई मेहता है, कोई कोठारी है, कोई दुगड़ है, सब वो पैसे भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, अपने हाथ से पैर लगा रहे हैं, अपने हाथ से चलना सिखा रहे हैं। तो मैंने ये पाया कि पूरे मानवता की सेवा करने का कर्म जो भारतीय संस्कृति के मूल में है, अगर भारत का प्रतिनिधित्व किसी बात से होता है तो हमारी सर्वधर्म समभाव की संस्कृति से होता है, हमारी सामाजिक समरसता से होता है, हमारी मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, निष्ठा और प्रवृत्तता से होता है। और इस सब का कोई एक समाज संपूर्ण रूप से उसको रिप्रेजेंट करता है तो ओसवाल समाज है। भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब अगर नजर आता है तो ओसवाल समाज की सामाजिकता में, धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में, समाज सेवा में नजर आता है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मानवीय मूल्यों की रक्षा में, मानवता की रक्षा में, रोते हुए लोगों के आंसू पहुँचने में हम और हमारे समाज का बड़ा भारी योगदान है राजनीतिक दलों को चंदा देने में, राजनेताओं को चुनाव लड़वाने में, राजनेताओं को जिताने में। हमारा बड़ा योगदान है अस्पताल खोलने में, दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने में, गौशालाएं चलाने में, स्कूल चलाने में, कॉलेज चलाने में। हम क्रिएट करते हैं और समाज को दे देते हैं। मित्रों, कड़वी बात यह है कि जो एक कवि नीरज हुए, गोपाल दास नीरज, आपने सबने नाम सुना होगा, उन्हें 2 पंक्तियां लिखी थी, बचपन में सबने स्कूल में पढ़ी होगी। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। हम लोग वक्त को नहीं समझ रहे हैं, अपने घर में थैली तिजोरी लेकर बैठे हैं, लेकिन आज वक्त बदल रहा है और समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे समाज की डोमिनेंस का लेवल, हमारे समाज की प्रभुता का लेवल, हमारे समाज के एक समाज के रूप में दबाव समूह होने का लेवल कितना गिरता जा रहा है, इसकी कोई चिंता हमको नहीं है। चंद्रराज जी के भाषण की भूमिका तैयार कर रहा हूँ मैं, ये तैयार हो रहे हैं, देखो आप। बिल्कुल साथियों,
हम अपने समाज के बेटों को आगे बढ़ाने में सबसे पीछे हैं। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के चुनाव में जाकर खड़े हो जाएंगे, थैली दिलाएंगे, ये मंत्री बनेगा, हमारे 4 काम करेगा, पर अपने समाज के बेटे को आगे बढ़ाने में, ये जो युग है, नया युग, ये राजनीति और मीडिया का युग है। और अगर आप राजनीति और मीडिया के युग में अगर पीछे रह गए तो लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, अल्टीमेटली हमारा समाज सफ़र करेगा। हम देने में विश्वास करते हैं, लेने की ललक हम में नहीं है, लेकिन ये ज़माना बदल रहा है। बदले हुए ज़माने की तहजीब को, बदले हुए ज़माने के वैल्यूज़ को हमें न केवल समझना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए अपने समाज के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, नए रास्ते बनाने पड़ेंगे, नई सोच विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समाज उस तरह का नहीं है जिस तरह का समाज आज के 50 साल पहले था, 100 साल पहले था। तो नई तहजीब के मद्देनज़र, बदलते हुए समाज के मद्देनज़र मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे पत्रकार भाइयों को बुलाकर आपने सम्मान किया माला से। ये जो सरस्वती पुत्र हैं, ये सरस्वती पुत्र आने वाले समय में समाज को आगे लेके जाने वालों को दिखाएंगे, बताएंगे, सोसाइटी को पता लगेगा दर्द कहाँ है, दवा कहाँ दी जा रही है, जख्म कहाँ है, कौन जख्मों को सहला रहा है, कौन जख्मों को कुरेद रहा है। ये बताने का काम जो पीढ़ी करती, जो समाज करता है, वर्क करता है, आपने उसको आज संभाला, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इस मौके पर आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बार, बहुत संकीर्ण बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात का मैं जीवन में नहीं की, आज कहने को मजबूर हूँ। मेरे दोनों मुख्यमंत्रियों से, अभी वाले से, पहले वाले से बहुत करीबी संबंध थे। एक बार जब टिकट बंट रहे थे तो मेरे से ऐसी ही सलाह बीजेपी के लोगों ने, वसुंधरा जी ने की, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने आपके वणिक समाज के 3 लोगों को टिकट दे दिए। मुझे, मैं टीवी बोलता हूँ तो कभी आलोचना हो जाती, तो सफाई देने के लिए उन्होंने कहा, तो उन्होंने दिए। सांसद की बात थी, जब उधर अपने भीलवाड़ा में वो महेश्वरी, ओम बिरला महेश्वरी, तो मैंने कहा कि इसमें जैन समाज का है, इतना बड़ा जैन समाज, उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। मैंने कहा कि आप दिगंबर को दें, श्वेतांबर को दें, तेरापंथी को दें, मंदिर मार्ग, किसी को ये फर्क नहीं है, लेकिन एक जैन समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। कोई बात नहीं सुनी गई। उसके बाद राज्यसभा के टिकट का वक्त आया तो ऐसी स्थिति बनी कि 3 टिकट देने थे, तो ये हुआ एक मीणा को दे दें, एक गुजर को दे दें, एक जाट को दे दें, ये सब चर्चा चलती रही। मैंने तब भी उनसे कहा, मैंने कहा 35 सांसद हैं राजस्थान से, 10 राज्यसभा में, 25 लोकसभा में, एक भी जैन नहीं है, एक भी जैन नहीं है। जैन समाज राजस्थान में कितनी बड़ी समाज सेवा करता है, कितना बड़ा राजनीतिक कर्म करता है, कितनी बड़ी फौज दोनों पार्टियों में है। दोनों पार्टियां ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम प्रेशर ग्रुप नहीं हैं। हम अपने समाज के बेटों के पीछे, अपने समाज से निकल कर जाने वाले नेताओं के पीछे खड़े नहीं होते। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ भैया, इसको रिकॉर्ड मत करना यार। मैं ऐसी संकीर्ण बात कभी जीवन में नहीं करता। मैं मंच पे, टीवी पे बोलता हूँ तो सब लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि अनिल लोढ़ा कैसी बात करने लग गया। अपने समाज के बीच बैठा हूँ, इसलिए दर्द उजागर कर रहा हूँ। आज भी 35 में से एक सांसद नहीं है इतनी बड़ी कम्युनिटी का, और इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं, सिर्फ इतनी बड़ी एक्टिवली पार्ट प्ले करने वाली कम्युनिटी का, इतनी बड़ी समाज में व्यापारिक कम्युनिटी का, इतनी बड़ी धनाढ्य कम्युनिटी का। इतने IAS हैं, इतने कॉलेज हमने खोल रखे, इतनी गौशालाएँ खोल रखी, इतने हॉस्पिटल खोल रखे। अभी मैं सुमेरपुर गया था 4 साल पहले, जो ये सेलो के मालिक हैं, 200 करोड़ रुपए का उन्होंने हॉस्पिटल खोला, कैंसर हॉस्पिटल खोल के सरकार को दे दिया, 200 करोड़ रुपए का। तो ये सारे काम हम करते हैं। कौन सा दिन आएगा जब हमारे बारे में भी लोग सोचेंगे, हमारे बारे में भी सरकारें और राजनीतिक दल सोचेंगे। हम कब तक यूँ इनकम टैक्स कमिश्नरों के, GST कमिश्नरों के आगे पूरे समाज को टैक्स देते हुए, पूरे समाज की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हुए भी, लोगों को हज़ारों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हुए भी हम चोर कहलाते रहेंगे। बहुत दर्द है मुझे, इसलिए कहना चाहता हूँ मित्रों, पॉलिटिकल पावर बनो, एक प्रेशर ग्रुप बनो देश की सरकारों पर, प्रदेश की सरकारों पर और राजनीतिक दलों पर आपका दबाव रहे, आपकी ताकत का उनको एहसास हो, ये कोशिश करो। इसमें मीडिया आपका साथ देगा, क्योंकि आप भी मीडिया के साथ जुड़े रहते हो। बहुत धन्यवाद। ज़माना है
क्या खाक लिखे कोई बरगस्ता जमाना है कि कांटों पे भी चलना है और दामन भी बचाना है। भाई अनिल जी लोढ़ा एक ऐसे ऊर्जावान पत्रकार संपादक हैं जिन्होंने अपना चैनल स्थापित करने में जितना संघर्ष किया है मैं नहीं समझता कि राजस्थान के किसी पत्रकार ने किया होगा। लेकिन उस समय और आज भी आप सब लोगों को इनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। आपके पूरे समाज की, पूरे राजस्थान की आवाज़ बनकर पूरे देश में आप सब के लिए संघर्ष करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय लोढ़ा साहब को। और हमने तो भास्कर के आज ओसवाल सभा का शताब्दी वर्ष समारोह है। यह एक सभा के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए, पूरे लाडनू के लिए गर्व का विषय है। हम देखते हैं कि कड़ी कड़ी बनकर एक श्रृंखला बनती है और शताब्दी वर्ष की श्रृंखला आज इतिहास के पन्नों पर आज हस्ताक्षर कर रही है। सभा के रूप में जो एक बीज बोया था वो एक शीतल, छायादार, हवादार बट वृक्ष बनकर हमारे सामने शताब्दी समारोह पर उपस्थित है। कोई भी संस्था का शताब्दी वर्ष मनाना यानी उसके अतीत, आगत और अनागत की एक कहानी है और ये एक समीक्षा का वर्ष है। शताब्दी वर्ष अपने आप में एक समीक्षा का वर्ष है कि इस पर हमने अपने कर्तव्यों को कितनी वफादारी के साथ निभाया। वैसे तो एक सभा का शताब्दी वर्ष मनाना उन कार्यकर्ताओं की ओर इंगित करता है कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष है, ट्रस्टी है, परामर्शक है, उन्होंने कितनी वफादारी से अपने कर्तव्य को निभाया है कि आज एक संस्था का शताब्दी वर्ष है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब एक साथ हजारों पांव उठते हैं तो एक काफिला बनता है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है और जब एक साथ हजारों हाथ उड़ते हैं तो संस्था का संगठन मजबूत बनता है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। और एक तो बात ये ज़रूर है कि लाडनू की धरा बड़ी ही उर्वर धरा है, जहाँ पर ये ओसवाल समाज है, आचार्य श्री तुलसी की जन्मभूमि है, मातृ हृदया साध्वी कनक प्रभा जी की एक जन्मभूमि है, शासन गौरव कलप्रता जी की जन्मभूमि है और ये जैन विश्व भारती है, जैन मंदिर है। तो ये लाडनू की धरा ही बड़ी उर्वर धरा है। और ज़्यादा कहूँ तो अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल का कार्यालय भी हमारा यहाँ रोहिणी में है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूं तो जो आज मेरे को नेतृत्व करने का मिला है वो भी एक लाडनू की मैं एक महिला हूँ, बहू हूँ। तो सबसे बढ़िया अच्छी बात है। ज़्यादा समय बहुत हो गया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये शुभकामना करती हूँ कि इस बार शताब्दी वर्ष मनाया है और आगे कई शताब्दी वर्ष ये ओसवाल सभा मनाती रहे, यही मेरी शुभकामना है। और शताब्दी कहने को तो बहुत कुछ था कि इसका इतना बड़ा थे कि यहाँ पर 44 पत्रिकाएँ आती हैं, 15 पेपर आते हैं, हजारों लोग लाभान्वित तो होते हैं। तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। मैं सभी को, ये शंकर आकाश जी को भी जो इतना बढ़िया संयोजन कर रहे हैं, जो स्मारिका निकाल रहे हैं, सभी को बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ लाडनू में भी हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर है। सभी भाई बहन चाहे वो पूरे लाडनू के किसी भी कौम के हो, आप यहाँ पर पधार कर हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर में पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ लें। अंत में श्रम की स्याही से लिखेंगे बुलंदियों का इतिहास, श्रम की स्याही से लिखेंगे बुलंदियों का इतिहास। पुरुषार्थ से अंकित हो पृष्ठ, काम करे कुछ ऐसा खास, काम करे कुछ ऐसा खास। आपने मुझे बुलाया, आपने जो इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि सभी संस्था एक दूसरे की पूरक होती है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ओम अरहम। बहुत संख्या में मौजूद हैं, बहुत मात्रा में जुड़े हुए हैं। देखिए सम्मान उनके हैं। बेगानी साहब बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। रणजीत जी बेद साहब, रणजीत जी बेद साहब मंच पे पधारें। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है। पिछले दिनों आपकी एक किताब भी प्रकाशित हुई, प्रेम कमल, जो राजस्थानी लोक संगीत, गीत संगीत को समर्पित थी। आपने अपनी सासू माँ से
मुझे बुलाया गया है और कुछ कहने के लिए। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कहा जा चुका है कि अगर मैं अपने समय का विसर्जन कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी महिला प्रतिनिधि होने के कारण, महिला मंडल के सदस्य होने के नाते, लाडनू की बेटी होने के कारण, बहू होने के कारण कुछ मेरा कर्तव्य है। सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि पुस्तकालय जो हमारा है, पुस्तकों का घर, साहित्य समाज का आईना होता है और हमारा आचरण का प्रतिबिंब उसमें झांकता है। हमारे पूर्वजों ने कितने ज़्यादा समाज, उनके हृदय में समाज हित की भावना रही होगी, कितने दूरदर्शी थे वो, जिन्होंने इतना कुछ अपने समाज के लिए और सारे छोटे मोटे जाति मजहब से ऊपर उठकर सबों के लिए उन्होंने सोचा और एक ये वाचनालय का जो स्थापना हुई। इस कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन, प्रस्तुतिकरण में कितने लोगों का हाथ रहा है और आकाश जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके बिना जो हमारी एक पहचान बनी है यहाँ पर, वो शायद नहीं बनती। आज की पीढ़ी डिजिटल तो ज़रूर हो गई है, लेकिन अनुभव के धरा पर वे कोरे हैं। इसलिए इस तरह के आयोजन और इस तरह की जो पुस्तकालय हमारा है, जो हमारे साहित्यिक गतिविधियों का संचालन करता है और हमारे समाज के विविध वर्ग के लोग यहाँ आके इसका लाभ उठाते हैं, निश्चित रूप से ही वे तो इसके लाभ लेते ही हैं। लेकिन हम लाडनू वासी, लाडनू, मुझे नहीं लगता कि लाडनू का महिला मंडल, हमारी लाडनू की बहनें, हमारी कन्याएं इस वाचनालय में कभी जाती भी हैं या नहीं, शायद मुझे जानकारी नहीं है। और ये एक खेद का विषय है कि जहाँ एक केंद्रीय स्थान पे इतनी बड़ी सुविधा मिली हुई है, उसका उपयोग हम लोग नहीं करते। तो आज के दिन बस मैं इतनी ही बात करनी चाहती हूँ कि महिलाएं जागृत हों और जो सुविधाएं हमें मिली हुई है उसका हम लाभ लें और आने वाली पीढ़ी को भी हम दिशा बोध दे सकें। तो आज के इस कार्यक्रम, शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम बहुत अच्छा है और आँखों में बहुत सारे नए सपने संजोए हुए वो अपनी गति और प्रगति के साथ हमें भी साथ लेकर चले, इसी आशा और भावनाओं के साथ ओम अरहम। पर इनके आदेश पर मुझे आपके सामने एक सिपाही के रूप में आना पड़ा है। मंच पर बिराजे हुए अन्य लोढ़ा जी और पुष्पा जी, और मैं आप सबके सामने ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लाडनू की धरती पर आकर अगर कोई व्यक्ति आचार्य तुलसी का अभिनंदन नहीं करता है तो उससे बड़ा मूर्ख शायद कोई नहीं होगा। मैं आचार्य तुलसी के संपर्क में 1962 में जोधपुर में आया। मैं तब जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष था और पूरे हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों की सम्मिलित बॉडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। तो मुझे आचार्य श्री ने एक आदेश दिया कि एक काम करो, मैं आप तो हुक्म करो, हम तो सिपाही हैं, कि जोधपुर विश्वविद्यालय में जैन धर्म की शिक्षा आरंभ करो और आपको खुशी होगी अगले साल से मैंने वहाँ PhD का कोर्स जैन समाज का चालू करवा दिया। दूसरा मौका तेरापंथी समाज से संपर्क में आया जब महाप्रज्ञ जी का कार्यक्रम रामनिवास गार्डन जयपुर में किया गया। 10,000 लोग थे उस वक्त। वसुंधरा राजे उसकी अध्यक्षता कर रही थी, मैं उसका मुख्य अतिथि था। तब महाप्रज्ञ जी ने हमें क्या दिल खोल कर आशीर्वाद दिया कि उसके बाद राजनीति में हमें पीछे कभी देखना ही नहीं पड़ा। मैं तेरापंथ और आचार्य श्री को अभिनंदन करता हुआ आपके समाज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए और आपके बुजुर्गों के प्रति नतमस्तक को होते हुए इस शताब्दी समारोह के आयोजकों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं और जिनकी तस्वीरें लगी है उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं। समाज के प्रति मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। वैसे मैं बता दूं, मैं उत्तराध्याय का अध्ययन करता हूं। भगवान महावीर स्वामी ने तो गौतम स्वामी को अंतिम संदेशना दी थी। मैं उसका एक शिक्षक हूँ, विद्यार्थी हूँ और जैन धर्म में मेरी पूरी आस्था है।
ज्ञान तप दर्शन चरित्र में मेरा विश्वास है। एक भी आरोप लग जाए तो राजनीति में धिक्कार मानता हूँ। मैं 60 साल से राजनीति में हूँ। 1958 से मैं राजनीति में आया था। मेरी पहली नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 15 साल की उम्र में की थी, स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर बनाकर। तो महारानी गायत्री देवी का सलाहकार हुआ करता था। तो मैंने जीवन में बहुत देखा है, राजनीति कुछ नहीं है, जनता का प्यार सब कुछ है। इसलिए मैं पत्रकारों से बात करता हूँ। मेरा बड़ा झगड़ा रहता है पत्रकारों से। मैं पत्रकार रहा हूँ, मैं दी दिल्ली का चीफ एडिटर रहा हूँ। आपका रजत शर्मा मेरा असिस्टेंट रहा है 5 साल एडिटर के रूप में। पत्रकार भी आजकल और हमारा समाज भी आजकल पद की प्रतिष्ठा करता है, कद की प्रतिष्ठा नहीं करता है। बड़ी अपमान की बात है ये। अरे पद का क्या महत्व है? चापलूसी से पद मिलता है, चमचागिरी से पद मिलता है, षड्यंत्र से पद मिलता है, जातिवाद से पद मिलता है, पैसे से पद मिलता है, पैसा खरीदा जाता है। आप किसी एक औरत के खास हो गए तो आपको मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, पद से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बढ़ता है। इसलिए मैं पत्रकारों से कहता हूँ, आज से कसम खा लो, पद से ज़्यादा आप कद को महत्व दोगे। आदमी को कद बनाना पड़ता है, पद दिया जाता है। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जो बात मैंने कही है बहुत सोच समझ के कही है। अब राष्ट्रवाद आगे जैन समाज, अनिल जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। जमाना बदल चुका है, ताकत का जवाब ताकत से देना पड़ेगा। ये बात सही, हम सम्यक दर्शन किया। फिर भी महावीर और बाहुबली के 2 शब्दों को जो महाराज ने कहा, कल मैंने उनको बताया था। माई सोसाइटी एंड माई कम्युनिटी फाइनेंशियली वेरी पावरफुल। अगर राजनेता अपनी ताकत से पैसा बना सकते हैं तो हम भी कुछ हिस्सा खरीद के राजनीति खरीद सकते हैं। इस सिद्धांत को कभी भूलना मत। बाकी जाति क्या है मैं आपसे बताऊं। यहाँ का सबसे बड़ा नेता, राजस्थान किसानों का सम्राट नाथुराम मिर्जा से बड़ा कोई किसान नेता राजस्थान में आज़ादी के बाद पैदा नहीं हुआ। मुझे एक दिन वो ले गया पुष्कर जाट सम्मेलन में, 25,000 लोग थे वहाँ। महाराजा विश्वेंद्र भरतपुर अध्यक्षता कर रहे थे, पिलानिया कंडक्ट कर रहा था। खड़े होकर के कहा, भाइयों मैं आज चंद्रराज सिंह जी को चौधरी बना करके जाटों में शामिल करना चाहता हूँ, आप क्या कहते हो? वोटिंग करवाए, 25,000 ने मुझे जाट समाज में शामिल करके चौधरी का खिताब दिया। इसलिए पुष्कर के जाट मंदिर में केवल मेरा नाम है और किसी गैर जाट का नाम नहीं है। संबंध जाति से ऊपर होते हैं। संबंध अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है। सामूहिक प्रयास से जाति का उत्थान हमारा कर्तव्य है और समाज के अंदर हर वर्ग के लोगों से संबंध, ये हमारा निजी वक्तव्य है। दोनों में एक समानता होनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा विश्व जैन को, यूएनओ को अपना धर्म मान लेना चाहिए। जैन को कहाँ मिलेगा जैन जैसा धर्म? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, तप, साधना, प्रमादहीन जीवन, चरित्र की प्रधानता क्या नहीं है जैन धर्म में? हमारे धर्म का अगर एक अंश भी और धर्म ले ले तो शांति हो जाए। अब कई झगड़े होते हैं। अब जब लोग कहते हैं जनों में एकता नहीं, जनों में एकता है। जब संरक्षणा के विरोध में हुआ आंदोलन, आपने जनों की एकता देखी? 1-1 लाख आदमियों की रैली थी जयपुर जोधपुर में, धुआं निकाल दिया और 24 घंटे के अंदर उस कानून को बदला दिया। ये जनों की ताकत थी। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। हनुमान जी में कमजोरी थी, कोई याद आती थी। आज जैन समाज में भी हनुमान जी वाली बीमारी है। आपको आपकी शक्ति और ताकत का याद दिलाना पड़ेगा। अब मैं शेष जीवन जैनों के राजनीतिक क्षेत्र में बिताऊंगा, क्योंकि मैंने मान लिया है पद के संघर्ष में जीवन बर्बाद करना अच्छा नहीं है। आपकी सेवा करके कद का निर्माण करना ज़्यादा अच्छा है। रास्ते बदल गए, मंजिलें बदल गई, उद्देश्य बदल गया, संघर्ष जारी हो गया। अब जीवन भर संघर्ष रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। लेकर काम किया तो कार्यकर्ताओं का सम्मान होना लाजमी है। लाडनू से बाहर होते हैं और अपने राजस्थानी रामायण ने कहावत है कि घर का जोगी जोगना आन गया सिद्ध। लेकिन एक विशेष आग्रह था भुतोड़िया जी का, भाई अनिल, हम बचपन के मित्र रहे हैं। सम्मान के इस क्रम में आने वाले कुमकुम इवेंट्स के निदेशक भाई मुकुल आकाश से आग्रह करूंगा कि वो हमारी मातृशक्ति का सम्मान होने के पश्चात
स्टेज पर पधारे और उनके सम्मान के लिए और भाई अनिल जी चौरडिया मंत्री महोदय से कि वो इनकी पूरी टीम का पूरी टीम का स्वागत करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। भाई मुकुल अपनी सम्मान के पश्चात यहाँ पधारे। निश्चित रूप से सोवेनियर पत्रिका जो आ रही है उसमें समाज का क्या योगदान साथ में उस स्मारिका का प्रकाशित हो रहा है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को ये पता रहे कि हमारे पूर्वजों ने इस लाडनू में क्या। तो राजनीति की दूरी में ओसवाल समाज की अहम। भुतोड़िया जी से भी निवेदन। कहते हैं मित्रों की लिफाफा खत का मजमून बताता है। आप कागज भेजा भी को लिफाफो जितो पूट रो वने सा मायने ठा पड़े कि मायने के लिखेड़ो है। तो वो तो एक बार ट्रेलर है, फिल्म तो शाम का है, शाम का पूरी फिल्म देख। बादुओं को मेरी शुभकामनाएं। श्री ओसवाल सभा लाडनू की शताब्दी वर्ष के आपके सभी को मेरी बधाई देता हुआ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हुआ ओसवाल समाज के वर्तमान का दायित्व है कि शिक्षा, धर्म, आध्यात्मिक, समाज सेवी एवं व्यापारिक क्षेत्र में हमारा पूर्वजनों के संस्थाओं का स्थापना एवं उन संस्थाओं का विकास क्रम को आगे बढ़ाना है। ये काम कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए हम सब टीम भावना से आगे बढ़कर होंगे ताकि ओसवाल समाज का गौरव सदैव बढ़ता रहे। लाडनू विकास की दृष्टि से आज एक निर्णायक मोड़ पर है। इस निर्णय विकास में हमारा समाज मुख्य योगदान रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन मिश्रित आह्वान करता हूं कि हमें पुनः इस नगर में को व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी बताए ताकि हमारा भावी पीढ़ी अपने परिवार और नगर के प्रति सदैव समर्पित रहे। अगली शताब्दी के सैन्य के लिए सुरक्षित रखने की कामना करके साथ में अपनी बात का विराम देते हुए आवाज़ दो हम एक है, इन कामनाओं के साथ सदैव आपका हो। इसी क्रम में मेरा निवेदन माननीय अनिल जी लोढ़ा साहब से श्रीमती पुष्पा जी बैद और उन्हें श्री ओसवाल आभार व्यक्त करता हूं और शाम को सभी को पधारना है और भोजन करके